रिडीमर, जीसस इज द रिडीमर। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में विभिन्न चित्र दिखाकर मैंने बताया था कि किस प्रकार से यीशु हमारा उद्धारक है। आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहता हूं। जो लोग यीशु का अनुसरण करते हैं, जो परिवार प्रार्थनाएं करता है, उन सब के जीवन में झांक कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि सब लोग कहीं ना कहीं पर संघर्ष कर रहे हैं। किसी घर में नशे की लत लगी हुई है, किसी घर में आर्थिक समस्या है, किसी घर में स्वास्थ्य की समस्या है, किसी घर में घरेलू हिंसा है, किसी घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, पता नहीं क्या क्या है। मैं सोच रहा था यीशु का अनुसरण करने के बावजूद परिवारों को, व्यक्तिगत जीवन को इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, रिडीमर इसका उत्तर देगा। जी हां, यीशु हमारा उद्धारक है। ये इसका उत्तर अनिवार्य तौर पर देगा। तो मेरी बातों को कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संत यूहन्ना का अध्याय 16 पद संख्या 33। ये वाक्यांश बताते हैं कि संघर्ष हमारे जीवन की यात्रा का एक अभिन्न अंश है। स्पष्ट है शब्दों से कि संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने संसार को जीत लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विश्वासी हमेशा संघर्ष करेगा, पर उसे घबराना नहीं है। संघर्ष में ही जीवन की जीत हासिल करना है। तो आइए इन पंक्तियों पर मनन चिंतन करें। संत यूहन्ना का अध्याय 16 पद संख्या 33 हमारे जीवन को नया रास्ता दिखाना चाहिए, खास करके संघर्ष के समय। दूसरा अनमोल वचन संत लूकस का अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो प्रतिदिन का अपने दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्रूस को उठाएं। और क्रूस क्या है? जीवन का संघर्ष। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस अनिवार्य तौर पर हम सबको उठाना है। इसलिए संघर्ष से घबराइए मत, क्रूस को उठाना सीखिएगा। और इसमें कहा गया है, कुड़कुड़ा कर नहीं, हर्ष के साथ में हम उस क्रूस को उठाएं जो हमें दिया गया है। तभी हम इस दुनिया में स्थान बना पाएंगे और इस दुनिया को जीत पाएंगे। याकूब का अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 स्पष्ट रूप से बताता है कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो हमारी तरक्की के लिए है। कृपया कभी भी संघर्ष से डरिए मत, इसी में आनंद को पाइएगा। पोप लियो हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि संघर्ष जीवन का अंश है और हर विश्वासी को संघर्ष करना ही पड़ेगा। देखिए, ये हमारी परीक्षा है। एवं स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त ने संघर्ष किया, उनकी भी परीक्षा ली गई, लेकिन वे प्रभु के बिल्कुल करीब थे। वे प्रभु को बिल्कुल मानते थे और इसीलिए पूरे संघर्ष में उन्होंने अपने जीवन को, धार्मिक जीवन को हम सबको बताया है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब जब आप संघर्ष करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये आपकी तरक्की है और इसी के द्वारा आप विश्वास में मजबूत होंगे और वो सब हासिल करेंगे जो आपको मिलना है। संत पौलुस एफेसियों को अध्याय 6 पद संख्या 12 में बताते हैं, जो ये संघर्ष है ये शारीरिक नहीं, आत्मिक है। ये हमें शारीरिक रूप से नहीं तोड़ रहा है, लेकिन ये हमें आत्मिक रूप से भी तोड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, ये हमारी आध्यात्मिकता को भंग कर देना चाहता है। इसीलिए इस संघर्ष में हमें मजबूती से खड़े होने का है, अपने विश्वास के साथ में। जिस प्रकार संत पौलुस बताता है, जब जब मैं कमजोर हूं मैं बहुत मजबूत हूं, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कमजोरी में आप
ईश्वर की अनुपस्थिति को मत अनुभव कीजिए। कमजोरी में यह अनुभव कीजिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैगा। और जो कमजोरियों में ईश्वर को अनुभव करता है वो नहीं केवल शारीरिक रूप से मजबूत है लेकिन आत्मिक रूप से भी बहुत मजबूत है। तो हमें नहीं केवल शारीरिक रूप से बट आत्मिक रूप से भी बहुत मजबूत होना है। नबी एसायास को कहा जाता है सफरिंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। वो एक नबी थे लेकिन घोर संघर्ष का सामना किया उन्होंने, लेकिन अंत में यह स्पष्ट कर दिया अध्याय 43 पद संख्या 2 के द्वारा कि इस संघर्ष में भी मैं ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता हूं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी संत अल्फोंसा भी यही बताती है। बहुत बीमार थी, तड़फ रही थी, दुखों में थी, लेकिन फिर भी ईश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करती रही और आज एक बड़ी संत बन गई। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करना है। देयर इज नो ग्लोरी विदाउट अ क्रॉस। हम महिमा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हमने अपने दैनिक जीवन का क्रूस ना उठाया होगा। तो मेरे प्यारे विश्वासियों, प्यारे भाइयों और बहनों, संघर्ष से घबराइए मत। जीसस इज द रिडीमर। ये हमारा उद्धार करता हैगा। आपके घर में, आपके परिवार में, समाज में बहुत सारी समस्या होंगी, पर घबराइए मत। इन समस्याओं से हमें ऊपर उठना है, क्योंकि स्वयं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त द रिडीमर ने संसार पर जीत हासिल की है। तो आइए हम उनके साथ मिल जाएं और जीत पाएं। घबराएं नहीं, धैर्य से जीवन में आगे बढ़ें। सबको जय श्री।